जय सिया राम मित्रों। तुलसीकृत श्री रामचरित मानस को लगभग सभी ने पढ़ा या सुना होगा, लेकिन वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम जी से जो लक्ष्मण जी ने महत्वपूर्ण संवाद किया था, शायद ही इस ओर किसी आम व्यक्ति का ध्यान गया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को इन 5 प्रश्नों के रूप में पूछा था, जिसे अगर कोई अपने जीवन में अपना ले, ये उसका जीवन सत्य के स्वरूप को जान ले और समझकर पूरी तरह अपने जीवन को बदला जा सकता है। जीवन में जिस भी चीज की कामना करो तो उसे पूरी कर सकते हो। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान श्री राम से 5 प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न थे, ज्ञान किसको कहते हैं? दूसरा था, वैराग्य किसको कहते हैं? तीसरा था, माया का स्वरूप बताइए। चौथा था, भक्ति के साधन बताइए और भक्ति कैसे प्राप्त हो। 5वां था, जीव और ईश्वर में भेद बताइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर कहते हैं कि थोरे ही माहा सब कहाँ हूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। अर्थात इतना तो समय नहीं है कि प्रश्नों के इतने लंबे उत्तर दिए जाएं। मैं थोड़े में ही आपको समझा देता हूँ। इनमें यही विविधता है। अगर मैं इसको थोड़े में समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले भगवान श्री राम ने माया वाला सवाल उठाया, क्योंकि पहले माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया वैसे तो अनिर्वचनीय है, लेकिन फिर भी है क्या? मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। माया में क्या है? मैं। और जब जिसके अंदर मैं आया तो वो अपना मेरा बोलेगा, और मेरा आ गया तो तेरा बोलेगा। अर्थात मैं, मेरा और तेरा, यही माया है। केवल 6 शब्दों में बता दिया। मैं अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहाँ मेरा होता है वहाँ तेरा भी होता है। ये भेद माया के कारण होते हैं। माया के भी 2 भेद बताए हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक माया है जिसको अविद्या कहते हैं। ये इतनी दुष्ट है, दुख का रूप है, और यही जो अविद्या रूपी माया है, ये जीव को भव सागर के कूप में, कुएं में डालती रहती है। अर्थात जीवन और मृत्यु में बार बार फंसाती रहती है। इसे अविद्या माया कहते हैं। दूसरी है, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है। भटकता रहता है जीव जन्म अथवा मृत्यु के चक्कर में, और दूसरी विद्या रूपी माया उससे मुक्त करवाती है। अब दूसरा प्रश्न लिया, ज्ञान किसको कहते हैं? अर्थात हम ज्ञानी किसे कहेंगे? जो बहुत प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत समझाए, संस्कृत या अंग्रेजी अन्य बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, क्या वो ज्ञानी है? नहीं। पंडित और ज्ञानी में यही तो अंतर है। उसे पंडित कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। ज्ञानी क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहि, देखई ब्रह्म समान सब माही। अर्थात
ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ मान न हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो और सब में ही जो ब्रह्म को देखे। ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो सब में भगवान को देखने लग जाता है, वही ज्ञानी पुरुष है। तीसरा प्रश्न है बैरागी किसको कहेंगे, अर्थात हमारी परिभाषा जो हम सबकी आज की परिभाषा है कि जाके नख अरु जटा विशाला सो प्रसिद्धि तापस कलिकाला। हम लोग तो कहते हैं कि जिसके भगवे कपड़े हों, भगवे कपड़े पहन रखी, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े बाल हैं, संसार को छोड़कर भाग गया हो। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। जिनकी पत्नी मर जाती है या उनका घर और संपत्ति नष्ट हो गई, खाने पीने को नहीं रह गया, भूखों मरने लगे, तो क्या किया, मूड को मुड़ा लिया और सन्यास ले लिया। बाबा बनेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो कोई न कोई मुफ्त में खिलाई देगा। तो ऐसे बाबाओं की बात नहीं कही गई, उनको बैरागी नहीं कहा जा सकता। संसार छोड़कर भाग गया का मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जबरदस्ती सन्यास लिए घूम रहे हैं और मन माया मोह में लगा रखा है। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, माथे पर तिलक हैं, हाथ में माला लिए हैं, तो क्या वो बैरागी हैं? नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं बैरागी कौन है? कहिय तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अर्थात परम बैरागी वो है जिसने सिद्धियों को तृण के समान, तिनके के समान तुच्छ समझा है। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता और तीन गुण त्यागी, अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से जिनसे ये शरीर बना है, इन तीन गुण प्रकृति का रूप ये शरीर है, उससे जो ऊपर उठ गया, अर्थात उसको अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रह जाती, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, रहे ना रहे, बस सिर्फ भक्ति से मतलब है, वही परम बैरागी कहा जाता है। चौथा प्रश्न, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो भगवान कहते हैं माया ईसन आप कहूं जान कहिय सो जीव बंध मोक्ष पद सर्ब पर माया प्रेरक शिव, माया प्रेरक शिव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता वो जीव है, और जीव को उसके कर्मों के अनुसार बंधन या मोक्ष देने वाला ईश्वर है। पांचवा प्रश्न है भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए? तो भगवान श्री राम कहते हैं भगति की साधन कहाहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीलारति अति मन माही। अर्थात भक्ति के साधन बता रहा हूँ जिससे प्राणी मुझे बड़ी सरलता से पा लेता है। सबसे पहले
विप्रों के चरण विपरे। विप्र का अर्थ है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो। ऐसे विप्रों के चरण विपरे मतलब वंदना करें। वेदों के बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। जो भी कर्म संसार में उसे मिला है वो अपने कर्म को ही पूजा मानकर करता रहे, अपने कर्म के कर्तव्य के पथ पर चलता रहे। इससे विषयों में वैराग्य होगा तथा वैराग्य उत्पन्न होने पर भगवान के भागवत धर्म में प्रेम होगा और तब श्रवण आदि से 9 प्रकार की जो भक्तियां आ जाएंगी और भगवान की लीलाओं में उसका स्वतः प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भगवान का भजन करे तथा गुरु पिता माता भाई पति और देवता सबके अंदर मुझे ही देखे, सबको वंदन करे, सबकी सेवा करे। इतना कर ले तो समझो मिल गई भक्ति। और अब भक्ति मिली है या नहीं इसका हमें कैसे ज्ञान होगा, कैसे पता चलेगा कि हमको भक्ति मिल गई है इतना सब करने से? तो इसके लिए 2 चौपाई और हैं। भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो भक्ति करते हैं, जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो उनके गुण गायन के समय, उनकी याद करते समय उनका तन पुलकायमान हो उठता है, सारे रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी रुद्ध हो जाती है, गदगद हो जाती है और उनके प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, आंखों से अनवरत पानी बहने लगे। ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है कि भाई भक्ति में तनलीन हो गया। लेकिन सिर्फ इतना कर लेने से समझ लो कि भक्ति मिल गई नहीं, उसके अंदर अगर और बातें चल रही, बाद में चलने लगी तो वो भक्त नहीं कहा जाएगा। हम उसे ये कह सकते कि भैया बड़ा बेस्ट एक्टिंग अवार्ड देने वाली एक्टिंग करी है, लेकिन वो भक्त नहीं कहलाएगा। उसके लिए 1 चौपाई और है और वो बड़े काम की है। क्या है? कामु आदि मद दंभन जाके, कामु आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। वो पुलकित तो हो गया, भक्ति करता है और लेकिन उसके अंदर काम भावना है, दूसरी स्त्री को देख करके उसका मन विचलित हो उठता है या अहंकार है, तो ऐसे लोगों को भक्ति नहीं मिल पाती। वो कितना भी भक्ति कर लें, लेकिन जिसके अंदर काम विकार न रहे, मद अहंकार न हो और सबसे बड़ी बात दंभ पाखंड न हो, वही भक्त है। बड़ी बड़ी जटाएं रखने से, बड़े तिलक लगाने से, पूरे मत्थे को रंग लो, कहते हैं ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कोई संत नहीं बन जाता। उसके लिए आपको अपने अंदर के काम विकार, मद अहंकार को और पाखंड को दूर करना होगा। तो ऐसे व्यक्ति के भगवान सदा बस में हो जाते हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसको मन कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है,
उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय राम जी की।